लो जी मेरे तमाम मुस्लिम्स और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि इस वीडियो में इस्लामिक बातें हैं, गालियां नहीं हैं और ये वीडियो आपका ज़मीर झंझोड़ने के लिए बनाई है, इसलिए मैं जानता हूँ कोई भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। खैर आज मैं बात करूँगा उस इशू के बारे में जो कि वकार ज़का ने उठाया है कि गूगल पर जब हम लिखते हैं कि इस्लाम का मौजूदा खलीफा कौन है तो वो मंसूर कादियानी सामने आ जाता है। सबसे पहले तो माज़रत के साथ इस वीडियो मैसेज को मैं रोस्टिंग की सूरत में बनाऊंगा ताकि YouTube इस वीडियो को रोस्ट वीडियो समझकर ब्लॉक ना कर सके। कादियानियों के खिलाफ बात करने से पहले मैं हमारे अपने मुसलमानों की अपनी ही कोताहियों और सुस्तियों के बारे में बोलूँगा। और माज़रत के साथ आज मैं आप सबको रोस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे समेत तुम तमाम लोग इसी लायक हो। तुम लोगों को सिर्फ तभी बात की समझ आती है जब पानी सर से गुजर जाता है। आज दुनिया हर मैदान में तरक्की कर रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी हर रोज़ आने वाले स्कैंडल्स देखकर ही खुश हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तानियों की सोच आज किसी गुलाम से कम नहीं, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम ही हमें सिर्फ गुलाम बनना सिखा रहा है। हमारे मुल्क में आज भी बादशाहत और गुलामी का तस्वर मौजूद है, बस वक़्त के साथ साथ बादशाहत और गुलामी का तस्वर बदल गया है। मुझे आज भी अपने इर्द गिर्द बहुत से गुलाम नज़र आते हैं जिन्होंने अपने लीडर चुन रखे हैं। ये लोग ज़हनी तौर पर अपने लीडर्स के सियासी गुलाम बन चुके हैं, जिसकी जिंदा मिसाल आज यूथिया और पटवारी है। मुझे समझ नहीं आती क्यों हम इनको इतना सपोर्ट करते हैं। इन तमाम सियासी लीडरान ने हमें दिया ही क्या है? क्या इनमें से कोई एक भी इस्लाम के तमाम अहकामात पर पूरा उतर रहा है? क्योंकि हमारा मुल्क तो नजरिए की बुनियाद पर बना है। आज क्यों हम इनसे सवाल पूछने की बजाय इनके कुत्ते बनकर इनको डिफेंड करते हैं? बातें करवा लो बस हमसे। बातों में शेर हैं हम पाकिस्तानी, बातों में पूरी दुनिया फतह कर लेते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर देखा जाए तो बहुत पीछे हैं। आज अगर जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो हम तमाम मुसलमानों का टेक्नोलॉजी में दूर दूर तक कोई किरदार नहीं। कम अकली का आलम यह है कि इंटरनेट पर कोई एक भी एप्लीकेशन या सर्वर हमारा अपना नहीं है। आज तमाम इंटरनेट गैर मुस्लिम होल्ड कर रहे हैं। अब अगर मैं मौजूदा इशू की बात करूं कि यह नौबत क्यों पेश आई कि इंटरनेट पर हमारे खिलाफ इतने प्रोपेगेंडास क्यों हो रहे हैं, तो वो इसलिए कि जब हम अपने किरदार अदा नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। अब गूगल को ये कौन बताएगा कि इस्लाम का मौजूदा खलीफा कौन है? जाहिर है हम, लेकिन हम तो स्कैंडल्स में खोए हुए हैं। तो कादियानियों ने हमसे पहले जाकर गूगल को बता दिया और हम पीछे रह गए। क्योंकि सारे इख्तियारात आज गैर मुस्लिम्स के पास हैं, लिहाजा हम मुस्लिम्स को आज इंटरनेट का या तो मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए, या फिर अगर हम इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते फिर इसके साथ दो हाथ करने चाहिए और इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल कर इस पर अपनी इस्लाम के हकीकी तारीख ऐड करना चाहिए। गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, लिहाजा हमें ही इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग्स, टीम मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम को और लब्बैक वालों को अमली तौर पर अब इस पर गौर फिक्र की ज़रूरत है। बाकी एक यूट्यूबर के तौर पर मैं अपना जितना किरदार अदा कर सकता था कर दिया और करता रहूँगा। आखिर में बस कुछ अल्फाज के साथ वीडियो का एख्तिताम करता हूँ। उन्हें जाना उन्हें माना, नहीं रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि ऐ ज़माना तुझे क्या खबर, हम फ़कीरों को क्या मिल गया, दौलते दो जहां मिल गई, दामने मुस्तफ़ा मिल गया। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।